गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। चलिए बच्चों, आज हम नए क्लास के स्टार्ट कर रहे हैं और नए क्लास में वर्ग 6 का सुगम गणित, इसको भी हम यूट्यूब फेसबुक दोनों पर अपलोड करेंगे। इसको भी क्लास को ले रहे हैं और उसके बाद हम 7th क्लास का भी लेंगे। आगे जो है 10th में एक आध चैप्टर छूटा हुआ उसको भी देख लेंगे। 9th में भी शुरू में छूटा हुआ उनको भी देखते। फिर जो है आगे हम देखेंगे 11th का भी 12th का भी। तो यहाँ 6 से नीचे जो होगा वो उसका हम नहीं देखेंगे, यानी 6 से ऊपर ही देख लेंगे। तो यह है 6 का सुगम, यानी 6 का सुगम है। और एक्सरसाइज 1.1 इस एक्सरसाइज का जितने भी प्रश्न होंगे उनको आज से मैं शुरू करेंगे और वहाँ से आगे बढ़ते जाएंगे। तो जो भी बच्चे हैं, जो भी व्यक्ति हैं, अगर उनके आसपास कोई पढ़ रहा है तो इसकी सूचना उन तक पहुंचा दीजिएगा या इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके पास पहुंच सके, वो देख सके और उसको पढ़ सके। समझ गए? कोई अदर व्यक्ति अगर देख रहा है, अगर कोई उनको समस्या है, कोई दिक्कत है, तो वह भी इस चीज़ को समझ सकता है, इस गणित का जो सुगम 6 का है। समझ गए? तो चलिए इनको आज स्टार्ट हम करेंगे। तो सभी लोग लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। यूट्यूब पे जो देख रहे हैं अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए ताकि जितने वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सब तक पहुंच सके। ये नहीं कि अपलोड किए हैं वीडियो, प्ले लिस्ट में जाके देखिए, वहाँ से सबका अलग अलग मिलेगा। अगर वीडियो में जाके देखते हैं तो ढूंढना पड़ेगा प्ले लिस्ट में, चैप्टर बाय चैप्टर, वर्ग बाय वर्ग, विषय बाय विषय अलग करके दिया हुआ है, वहाँ से आसानी होगा ढूंढने में। समझ गए? तो चलिए आज इसको हम शुरू करते हैं। पहला नंबर सवाल क्या है, समझ गए? देखिए पहला नंबर में लिखा है प्रश्नमाला 1 का ए। ठीक है, पहला नंबर में 3 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या निकालिए। 3 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या। 3 अंक वाली पूर्ण संख्या जो है उनके अंक क्या करना है, उन संख्याओं को निकालना है। 3 अंकों वाली पूर्ण संख्या के अंक, यानी 3 अंकों वाली पूर्ण संख्या कौन है, उनके अंकों का को निकालना है। संख्याओं की संख्या निकाल, अंकों के संख्याओं की संख्या निकालना है। और दूसरा में यानी 3 सवाल एक जैसा दिया है 1 नंबर में, फिर 2 नंबर में अलग सवाल है। तो पहला नंबर देखेंगे कैसे ये बन रहा है। चलो बच्चों, यहाँ पे देखो जो सवाल 1 नंबर में दिया उसी टाइप का यहाँ पे सवाल है। क्या लिखा है कि 4 अंकों वाली पूर्ण संख्या की संख्या निकालिए, लिखा है। अब लिखा है सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों वाली 9999 होता है और सबसे छोटी 4 अंकों वाली पूर्ण संख्या 1000। चूँकि 4 अंकों वाली कुल पूर्ण संख्याओं की संख्या 999 में माइनस 1000 कर दिया, अब प्लस का 1 कर दिया, तो कितना हुआ, घटा के ये 9000 हो गया। इस तरह ये संख्या 4 अंक का पूर्ण संख्या का संख्या निकल गया। समझ गया? तो इसी तरह हम यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले लिखा है क्या सवाल में, पहला नंबर में लिखा है 3 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या निकालिए, ये लिखा हुआ है। समझ गया? तो चलिए इनको हम निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। हल करेंगे, लिखेंगे सबसे बड़ी 3 अंकों वाली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 3 × 9। सबसे बड़ी संख्या जानता हो 3 अंक का 3 × 9, 4 अंक का 4 × 9, 5 अंक का 5 × 9, 6 अंक का 6 × 9। और उसी में 3 अंकों की, यहाँ लिख सकते हैं सबसे छोटी, क्या लिख सकते हैं, सबसे छोटी 3 अंकों वाली संख्या क्या हो जाएगा, 100। क्योंकि 1 2 3 गो अंक हुआ कि नहीं, सबसे बड़ी 3 × 9 और सबसे छोटा 100। तो 3 अंक होना चाहिए सबसे छोटा, चूँकि 3
अंकों वाली कुल पूर्ण, लिखेंगे कुल पूर्ण संख्याओं की संख्या, तब नीचे में लिखेंगे कितना है 999 माइनस का 100 और प्लस का 1। 999 में 100 घटा दे तो हो जाएगा 899, एक जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। तो ये हो गया पूर्ण संख्याओं की संख्या, 3 अंक का पूर्ण संख्याओं की संख्या। समझ गया? जल्दी लिखो तेजी से। अब यहाँ एक सवाल हम बनाए, इसी सवाल पे हम 3 सवाल बना देंगे। समझ गया? जल्दी इसको तेजी से बनाओ। चलो ये पहला कंप्लीट हो गया। अब इसी में देखो दूसरा लिखा है कि 5 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं का संख्या। हम इसको क्या करेंगे, इतना लिखा हुआ है यहाँ 3 की जगह लिखेंगे 5। क्या लिखेंगे 5। तुम लोग फिर से लिख लेना क्योंकि तुम लोग का कॉपी बोर्ड नहीं है कि जो मिटा के लिख देगा। तो 5 अंकों वाली पूर्ण संख्या की संख्या निकालिए। यहाँ तक ठीक है। सबसे बड़ी 3 की जगह हर जगह हम लिख देंगे 5। 5 अंकों वाली संख्या की संख्या, या 5 × 9। ठीक है। अब कह रहा सबसे छोटी 5 अंकों वाली संख्या का संख्या 1 पे 4 × 0। 5 अंक हो गया। अब यहाँ फिर मिटा देंगे, 3 की जगह लिखेंगे 5 अंकों वाली कुल पूर्ण संख्याओं की संख्या। यहाँ 5 × 9 दे देंगे। कितना 5 × 9 माइनस 1 पे 4 0 और प्लस का 1। तो यहाँ हो जाएगा 8 पे 4 × 9 और प्लस का 1। ये हो जाएगा 9 पे कितना 0 4 1 2 3 4 5 5 अंक हो गया। ये इसका आंसर हो गया। ये 2 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर। जल्दी लो, 2 नंबर भी बना दिए। तेजी से बनाओ, आंसर भी मिलाते रहना। जल्दी बनाओ। इसमें एक और सवाल है, 1 का 3 नंबर, उसको भी बनाएंगे तेजी से। चलो 2 नंबर बना लिया हम सभी बच्चे। चलिए 3 नंबर को देखते हैं। 3 नंबर में देखिए लिखा 6 अंकों वाली पूर्ण संख्या की संख्या निकालिए। तो हमको बनाना क्या है, थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख देते हैं। तुम लोग लिखो 6 अंकों। 6 अंकों यहाँ भी लिखना है 6। नीचे यहाँ भी हम लिख देते हैं 6। ऐसे भी लिख सकता है 6, ऐसे भी लिख सकता है। किताब में ऐसे है, ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो 6 अंकों वाली पूर्ण संख्या की संख्या। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और 9 बना दिया, यानी 3 3 6 हुआ, 1 0 और बढ़ाना पड़ेगा। फिर यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 1 9 बढ़ाना पड़ेगा, 1 पे 5 0 और प्लस का 1। यहाँ भी तुमको 1 9 और बढ़ाना पड़ेगा, प्लस का 1। अब यहाँ पे 1 0 बढ़ाना पड़ेगा। हो गया। इस तरह हम 3 नंबर का भी बना लिए हैं। समझ गया? सभी बच्चे बना लो। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा 2 में 1 नंबर अंकों 1 2 6 5 से कौन से बड़ी 4 अंकों वाली संख्या बनाई जा सकती है। इसको मिटा के इसको हम लिखेंगे और तब इस संख्या को हम बनाएंगे। समझ गया? लिख लिया ना सभी? चलो इसको हम मिटाते हैं और 2 नंबर का सवाल लिखते हैं। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर, अंकों 1 2 6 5 से कौन सी सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या बनाई जा सकती है। इसमें से कौन से सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्याएं बनाई जा सकती है। तो देखो इस सवाल को यहाँ उदाहरण में भी दिया है, उदाहरण से भी पढ़ के यहाँ लिखा है, अंकों का पुनरावृत्ति किए बिना 3 अंकों वाली संख्या निकालिए। अंकों का पुनरावृत्ति किए बिना यहाँ 3 अंकों वाली संख्या निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है। समझ गया? तो इसी तरह यहाँ पे हमको निकालना है। समझ गया? यहाँ पर छोटी छोटी 4 अंकों वाली संख्या क्या होगी जो इतना इतना से बनाई जा सकती है। उसी तरह कह रहा है अंकों इतना में कौन सी सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या होगी। अब यहाँ पे देखो, इसको हम लिखेंगे हल। लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या बराबर। इसमें देखो सबसे बड़ा कौन है,
6, तो पहले 6 को ले लेंगे। 6 के बाद 6 तो हट गया, अब कौन बड़ा है तो 5, तो 5 को ले लेंगे। 5 के बाद कौन बड़ा है 2, तो 2 को ले लेंगे। 2 के बाद कौन बड़ा है 1। इस तरह सबसे बड़ी संख्या इस अंकों से हम बना सकते हैं। इस अंकों से इस तरह हम बड़ी संख्या बना सकते हैं। तो समझ गया, इस तरह हम बड़ी संख्या बना सकते हैं। इसी में अब देखो क्या कह रहा है, 2 नंबर में क्या लिखा है, 2 का 2 नंबर, 2 का 2 नंबर, 2 का 2 नंबर कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। यहाँ पे लिखेंगे, इसी को मिटा देते हैं, लिखेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी, 5 अंकों की सबसे बड़ी, 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए जिसमें 5 अंक अलग अलग हो। बनाइए, उसके बाद कह रहा जिसमें 5 अंक अलग अलग हो और 1000 के स्थान पर 7 हो, और 1000 के स्थान पर 7 हो। क्या हो 7 हो। समझ गया, तो इसको हम मिटा देते हैं। अब यहाँ पे समझो क्या कह रहा है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है और छोटी से छोटी संख्या बनाना है, और सब अंक अलग अलग हो, एक समान नहीं हो। समझ गया, 1000 के स्थान पर क्या हो 7 हो, दोनों में। समझ गया। देखो मान के चलो, हम अगर 5 अंकों की बड़ी संख्या हल लिखेंगे और लिखेंगे यहाँ पे 5 अंकों की बड़ी संख्या, ठीक है, और उसके नीचे लिखेंगे 5 अंकों की छोटी संख्या। तुम लोग ऐसे डॉट मत मारना, ये उतार देना, ठीक है। बड़ी संख्या छोटी संख्या, बड़ी संख्या मान लो 5 अंकों की बड़ी संख्या, 5 × 9 हो जाएगा, हो गया। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या मान लो 1 पे 4 शून्य हो जाएगा, हो गया। ये समझता है ना सभी बच्चे। अब देखो हमें कह रहा 1000 के अंक पे 7 हो, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यहाँ पे 7 हो, और नीचे में भी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यहाँ पे 7 हो। उसके बाद कह रहा है क्या कर रहा है, 5 अंक अलग अलग हो। क्या हो अलग अलग, एक समान नहीं हो, अलग अलग। तो अलग अलग करने के लिए मान के चलो, बड़ी संख्या बनाने के लिए यहाँ पे 9 लिख दिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं 8, यहाँ पे लिख देते हैं हम 6, यहाँ पे लिख देते हैं हम 5। तो ये बड़ा अंक बन गया और सब संख्या अलग अलग हो गया। अब इसमें देखो यहाँ 1 है, अब फिर इधर हम क्या करते हैं 2 लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं। तो ये सबसे छोटा हो गया, ये सबसे बड़ा हो गया। आज समझ में, ये सबसे छोटी हो गई और ये सबसे बड़ी और संख्या हो गई, और सब अंक अलग अलग है कि नहीं। 1000 के जगह दोनों में 7 है और बाकी सब अंक अलग अलग है। इसका आंसर यही हो जाएगा, या और कुछ यहाँ बदल के 6, 5 भी लिख सकते हैं। समझ गया, लेकिन सबसे छोटी संख्या बनाना था और सबसे बड़ी तो हम बना दिए। तो ये होगा। देखो और दूसरा ऐसे भी बना सकता है, 1 7 तो रहेगा, यहाँ पे मान लो 0 भी दे सकता है, उसके बाद 2 दे दो, 3 दे दो, ये भी हो सकता है। समझ गया। तो इसमें ये मतलब 0 छूट रहा था, ये तो 4 नहीं होगा इसमें, तो इसको छोड़ दो, बुक के अनुसार ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ये 2 नंबर क्लियर हो गया। इसी पे इस वीडियो को एंड करते हैं और कोशिश करते हैं सभी बच्चे अच्छे से जाने और अच्छे से पढ़ें, और अपने अपने दोस्तों ने जो भी ये नात रिश्तेदार है उसमें वीडियो को शेयर कर दिए ताकि वो देखे और पढ़े। इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।